नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। नया एक टाइप का फीवर फैल रहा है दोस्तों केरला और कर्नाटका में, और ये फीवर का नाम है टोमेटो फीवर। और ये फीवर 5 साल के नीचे जितने बच्चे हैं उनको अफेक्ट हो रहा है। तो आज इस वीडियो में टोमेटो फीवर के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ट्रॉपिकल फीवर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे टोमेटो फीवर को एज ए ट्रॉपिकल फीवर लिस्ट नहीं किया है, फिर भी इस टॉपिक के साथ साथ हम ट्रॉपिकल फीवर्स के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। टोमेटो फ्लू या टोमेटो फीवर रिसेंटली केरला में डिटेक्ट हुआ है। वो एक अनआइडेंटिफाइड फीवर है। बेसिकली किस वजह से ये फीवर होता है इसके बारे में अब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, और ज्यादातर 5 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनको ये अफेक्ट हो रहा है। And the rare viral outbreak has infected more than 80 children in Kollam district। तो केरला का एक सदर्न डिस्ट्रिक्ट है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, उधर 80 बच्चे जो है ऑलरेडी इन्फेक्टेड है टोमेटो फ्लू से। नाउ कोल्लम डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर तमिलनाडु स्टेट से शेयर होता है, इस वजह से तमिलनाडु का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी अलर्ट में है। इवन केरला का जो नॉर्थर्न बॉर्डर है जो कर्नाटका से मिलता है, कर्नाटका स्टेट भी काफ़ी अलर्ट में है क्योंकि उधर भी 2-3 केसेस रिपोर्ट हो रहा है टोमेटो फीवर का। नाउ टोमेटो फ्लू इज टेम्ड एज ए मिसडायग्नोस्ड इन्फेक्शन इन इंडिया। अब तक इस इन्फेक्शन के बारे में ठीक से कुछ डायग्नोसिस हो नहीं पाया है। एंड द फ्लू गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टोमेटो शेप्ड ब्लिस्टर्स इट कॉजेज ऑन द बॉडी। देखिए, ये इन्फेक्ट होने पर शरीर पर टोमेटो शेप्ड ब्लिस्टर्स होते हैं, हिंदी में शायद फफोले बोलते हैं। एंड मेनली दिस वायरस इज अटैकिंग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। ये मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, शरीर पर अगर टोमेटो शेप्ड ब्लिस्टर्स आता है तो आप मान सकते हो टोमेटो फीवर है करके। एंड इस फ्लू से रैशेस, ब्लिस्टर्स, स्किन इरिटेशन, डिहाइड्रेशन वगैरह होता है। हाउएवर इट्स कॉज इज स्टिल अननोन। ये चिकनगुनिया से रिलेटेड है या फिर वायरल फीवर से है या फिर डेंगू फीवर है, ये किसी से ये रिलेट नहीं कर पाया है अब तक। एंड अकॉर्डिंग टू सेवरल रिपोर्ट्स द फ्लू कैन ऑल्सो कॉज टायर्डनेस, joint pain, stomach cramps, nausea, vomiting, diarrhea, coughing, sneezing, runny nose, high fever, body ache, ये सारे टोमेटो फीवर का सिम्टम्स है। इट कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ लेग्स एंड हैंड्स। बच्चों का लेग्स एंड हैंड्स का जो कलर है वो हल्का सा चेंज भी होता है, तो ध्यान दीजिएगा। And like any other cases of flu, tomato fever is also contagious। ये spread हो सकता है। If someone is infected with this flu, they need to be kept in isolation as this could spread rapidly from one person to another। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक rapidly ये infection spread हो सकता है। And it is essential to prevent children from scratching the blisters caused by the flu। अगर ये flu से कुछ blisters हो गया, बेसिकली मैंने बोला था आपको टोमेटो शेप्ड फफोले होंगे शरीर में, तो इसे स्क्रैच करने से बच्चों को रोकना है। प्रॉपर रेस्ट एंड हाइजीन इज ऑल्सो एडवाइज्ड। यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, अदर आइटम्स जो इन्फेक्टेड पर्सन यूज करते हैं इसे सैनिटाइज करना चाहिए टू प्रिवेंट द फ्लू फ्रॉम स्प्रेडिंग। एंड फ्लूइड इंटेक भी है क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन होता है, तो ज्यादातर पानी पीना है। तो दोस्तों, आज से सर टोमेटो फीवर के बारे में ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, बस उनके सिम्टम्स क्या है और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो सब के बारे में मैंने आपको बताया। नाउ इसके साथ साथ मैं आपको ट्रॉपिकल फीवर्स के बारे में बताऊंगा। क्या होता है ट्रॉपिकल फीवर्स? ट्रॉपिकल फीवर्स वेर डिफाइंड एज इन्फेक्शंस दैट आर प्रिवेलेंट इन और आर यूनिक टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। देखिए, एज द नेम इंडिकेट्स, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में जितने फीवर या फिर इन्फेक्शंस प्रिवेलेंट है उसे आप ट्रॉपिकल फीवर्स बोल सकते हो। सम ऑफ दिस ऑकर थ्रू आउट द ईयर एंड सम स्पेशली इन रेनी एंड पोस्ट रेनी सीजन। कुछ ट्रॉपिकल फीवर्स साल भर में होता है और कुछ फीवर्स जो है रेनी सीजन में या फिर रेनी सीजन के बाद होते हैं। वैसे दोस्तों, ट्रॉपिकल फीवर्स का हाई प्रेवलेंस, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी की वजह से इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन, जिसे ISCCM कहते हैं, इन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया। मतलब इमरजेंसी एंड क्रिटिकल कंडीशंस में ट्रॉपिकल फीवर्स को कैसे एफिशिएंटली मैनेज करना चाहिए, इसके बारे में एक कंसेंसस स्टेटमेंट एंड गाइडलाइंस डिफाइन करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म किया था। अब इस कमेटी ने क्या डिसाइड किया? कुछ कॉमन इन्फेक्शंस के ऊपर रिसर्च करने के लिए और इसे कैसे एफिशिएंटली मैनेज किया जाए उसके बारे में कमेटी ने कुछ पॉइंट्स बोला है। वैसे कौन कौन से इन्फेक्शंस को इस कमेटी ने सेलेक्ट किया? डेंगू हेमरेजिक फीवर, रिकेट्सियल इन्फेक्शंस या स्क्रब टाइफस, मलेरिया यूजुअली फाल्सिपारम, टाइफॉइड एंड लेप्टोस्पिरा बैक्टीरियल सेप्सिस एंड कॉमन वायरल इन्फेक्शंस लाइक इन्फ्लुएंजा। अब ये सारे इन्फेक्शंस के बारे में बेसिक डिटेल्स में आपको बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। वैसे द कमिटी रिकमेंड्स ए सिंड्रोमिक अप्रोच टू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ
critical tropical infections and has identified 5 major clinical syndromes। तो देखिए इन सारे इन्फेक्शंस का मेजर क्लिनिकल सिंड्रोम्स क्या क्या होगा ये भी इस कमिटी ने रेकमेंड किया है। एक तो अनडिफरेंशिएटेड फीवर होगा, बेसिकली फीवर होगा आपको, फीवर विथ रैश या थ्रोम्पोसाइटोपेनिया, बेसिकली फीवर के साथ साथ जब शरीर में रैशेस आते हैं ना उसे ये बोलते हैं। फिर फीवर विथ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसे ARDS बोलते हैं, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगा। फिर फीवर विथ ब्रेन डिसऑर्डर हो सकता है। फिर फीवर विथ मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। तो ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस का कुछ मेजर क्लिनिकल सिंड्रोम्स इन्होंने बोला है ये सब। अब दोस्तों एक एक इन्फेक्शन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। सबसे पहले स्क्रब टाइफस, इसे बुश टाइफस भी बोलते हैं। इट इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया कॉल्ड ओरिएंटिया सुत्सुगामुशी। ध्यान दीजिएगा, ओरिएंटिया सुत्सुगामुशी से होता है स्क्रब टाइफस या फिर बुश टाइफस। एंड इट इज स्प्रेड टू पीपल थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड शिगर्स। जो माइट्स होते हैं ना दोस्तों छोटे छोटे, इसके बाइट से ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट होता है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ स्क्रब टाइफस इंक्लूड फीवर, हेडेक, बॉडी एक, समटाइम्स रैश ऑल्सो। अगला है डेंगू। क्लासिक डेंगू फीवर और ब्रेक बोन फीवर। देखिए डेंगू को क्लासिक डेंगू फीवर या फिर ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट ऑनसेट ऑफ हाई फीवर 3 to 14 डेज आफ्टर द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करने से 3 से लेकर 14 दिन तक आपको हाई फीवर होगा। देखिए सिम्टम्स इंक्लूड फ्रंटल हेडेक, रेट्रोऑर्बिटल पेन, मियाल्गियास, आर्थ्राल्गियास, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस, रैश एंड लो व्हाइट ब्लड सेल काउंट। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम मैं बोलूंगा दोस्तों, आपका जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट है, वो काफी कम हो जाएगा आप अगर डेंगू इन्फेक्टेड है। वैसे बाकी सारे मेडिकल टर्म्स है दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस यही आप ध्यान दीजिएगा, व्हाइट ब्लड सेल का काउंट सबसे कम हो जाएगा डेंगू इन्फेक्ट होने से। वैसे डेंगू इन्फेक्ट होता है एडिस एजिप्टी करके एक मॉस्किटो बाइट से, ये बात आपको पता ही होगा। अगला है मलेरिया। मलेरिया इज एन एक्यूट फेब्राइल इलनेस कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है मलेरिया। एंड इट इज स्प्रेड टू पीपल थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटोज। तो एनाफिलस मॉस्किटोज की बाइट से होता है मलेरिया। देयर आर 5 पैरासाइट स्पीशीज दैट कॉज मलेरिया इन ह्यूमन एंड 2 ऑफ दिस स्पीशीज, P. falciparum एंड P. vivax, पोज द ग्रेटेस्ट थ्रेट। तो देखिए ह्यूमंस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट 2 स्पीशीज है, P. falciparum एंड P. vivax। P. falciparum is the deadliest malaria parasite and the most prevalent on the African continent। तो सबसे deadliest कौन सा है दोस्तों, सबसे डेंजरस पैरासाइट falciparum है और ये मोस्ट प्रिवलेंट है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। एंड P. vivax जो है, इट इज अ डोमिनेंट मलेरिया पैरासाइट इन मोस्ट कंट्रीज आउटसाइड ऑफ सब सहारन अफ्रीका। सब सहारन अफ्रीका के बाहर P. vivax जो है वो डोमिनेंट है, वैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में P. falciparum डोमिनेंट। अगला है लेप्टोस्पाइरोसिस। It is also a bacterial disease that affects humans and animals. It is caused by bacteria of the genus Leptospira। तो नाम में ही है Leptospira करके, तो यही जनस का बैक्टीरिया से ये इन्फेक्शन होता है। काफी सारे सिम्टम्स होते हैं दोस्तों ये इन्फेक्ट होने पर। अब ऐसा सिम्टम्स होते हैं हमें लगेगा और कोई डिसीज है, ठीक है, और कुछ लोगों में कोई सिम्टम्स होते ही नहीं है। अगला है टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर तो आपको पता ही हो दोस्तों, इट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया एंड दिस फीवर इज रेयर इन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज में आपको टाइफॉइड फीवर बहुत कम देखने को मिलेगा। एंड इट इज स्टिल ए सीरियस हेल्थ थ्रेट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। सबसे ज्यादा बच्चों को अफेक्ट होता है दोस्तों टाइफॉइड। एंड टाइफॉइड होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर और क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन कॉज टाइफॉइड फीवर। ठीक है, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से टाइफॉइड, कॉलरा, डिसेंट्री जैसा डिजीज होते हैं। नाउ साइंस एंड सिम्टम्स कौन कौन सा है, हाई फीवर, हेडेक, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। फाइनली इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन है जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, नोज को, थ्रोट को एंड लंग्स को। ठीक है, इन्फ्लुएंजा इज कॉमनली कॉल्ड द फ्लू बट इट्स नॉट द सेम एज स्टमक फ्लू वायरसेस दैट कॉज डायरिया एंड वोमिटिंग। देखिए इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी बोलते हैं, पर देखिए इसे आप स्टमक फ्लू से कंफ्यूज मत कीजिएगा। स्टमक फ्लू अलग है, स्टमक फ्लू वायरसेस जो है उससे डायरिया एंड वोमिटिंग होता है। इन्फ्लुएंजा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, बेसिकली आपका नोज, थ्रोट, लंग्स को। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वैसे दोस्तों मैं चाहता था टोमेटो फीवर के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, पर देखिए टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू के बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में भी अवेलेबल नहीं है। अब एक्सपर्ट्स को मालूम नहीं है तो हमें क्या मालूम होगा, इसलिए मैंने सोचा आपको ट्रॉपिकल फीवर्स के बारे में बताऊं। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।